हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन इन दी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। तो आज की रीडिंग में हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, बट फोकस हमारा इस बात पे रहेगा कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे, आपको कॉल मैसेज क्यों नहीं कर रहे, या बात कर भी रहे हैं तो इतनी कम बात क्यों कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो मुझे इस पर्सन की एनर्जी थोड़ी डिटैच्ड लग रही है, इमोशनली ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं, इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो इस वक्त ना अपनी दुनिया में खोए हैं, खुद को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है उन्होंने, इग्नोर कर रहे हैं आपको, आपके प्यार को, आपके एफर्ट्स को। ओके, वो रिश्ते में किसी बात से डिसअपॉइंट हुए हैं या डिससेटिस्फाइड लग रहे हैं मुझे। कोई पुरानी बहस हो सकती है या कोई उनका पर्सनल स्ट्रेस भी हो सकता है जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप उन्हें जो भी स्पेस या सिग्नल्स दे रहे हो, वो इस समय ना उन्हें देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनका फोकस सिर्फ नेगेटिविटी पर है। बट उनके दिल में आपके लिए इंटेंस फीलिंग्स है, गहरी अटैचमेंट अभी भी है, बट क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी में है अभी, इसलिए वो थोड़े से ईगो में है, उदास है, या मेंटल ब्लॉकेज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है जिसकी वजह से वो कांटेक्ट कर नहीं रहे हैं आपसे। मुझे लगता है आपको उनको फोर्स नहीं करना है, उनके पीछे नहीं भागना है, चेज नहीं करना है। उनको अपना स्पेस दो, जब उनको उनका मन करेगा ना वो खुद आपसे बात करेंगे। उन्हें अंदर ही अंदर शायद इस बात का एहसास है कि उनका बिहेवियर सही नहीं है, लेकिन उनका जो ईगो है ना, या उनके अंदर जो डर है, उन्हें झुकने नहीं दे रहा है। वो इस वक्त एक ऐसी एनर्जी में है जहां उन्हें लगता है कि अगर मैंने पहले टेक्स्ट किया तो मैं छोटा बन जाऊंगा, छोटा दिखूंगा, वीक दिखूंगा, या ऐसा लगेगा सामने वाले को कि देखो इसने हार मान ली। आह, वो रिश्ते की उन बातों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो पास्ट में खराब हुई थी। वो अब उन्हीं बातों को बार बार दिमाग में घुमा रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिमाग थक चुका है। उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में क्या अहमियत रखते हो, जैसे आप उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह हो। लेकिन इस वक्त वो एक ऐसी बीमारी या मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं जहां ना इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत तो होती है, पर वो सांस लेने की हालत में नहीं होता है। वो आपसे ना बहुत ज्यादा अटैच्ड है। कभी कभी अटैचमेंट ना उन्हें डरा भी देती है। उन्हें लगता है कि अगर वो आपके सामने पूरी तरह खुल गए तो वो कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए वो खुद को ना स्ट्रांग दिखाने के लिए कांटेक्ट नहीं कर रहे आपसे। बट ये टेम्पररी फेज है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कभी भी बात नहीं करेंगे या हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। ये एक ऐसा फेज है ना जहां इंसान खुद को अकेला छोड़ना चाहता है। जब तक उन्हें ये लगता रहेगा ना कि आप उनका वेट कर रहे हो या उनके पीछे भाग रहे हो, तब तक वो ऐसी ही एनर्जी में रहेंगे। जैसे ही आप उन्हें कंप्लीटली लेट गो कर दोगे, फ्री छोड़ दोगे ना, और उन्हें आपकी कमी का एहसास होने लगेगा, तब उनका हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा और उन्हें आपसे बात करने पर मजबूर करेगा। इस वक्त आपका शांत रहना ही सबसे बड़ा वेपन होगा। उनको बिल्कुल ये मत जताओ कि आप परेशान हो या उनके कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो। ओके, आप अपनी एनर्जी उनसे हटा दो, खुद पर लगाओ, अपने दोस्तों से मिलो, अपने काम पर अपना ध्यान दो। ठीक है, ये चीजें आपको करनी है। आपके पार्टनर इस वक्त एक ऐसे मेंटल फेज में है जहां उन्हें लगता है कि रिश्ते को सुधारने के लिए जो मेहनत चाहिए उसकी एनर्जी उनके पास नहीं है। अंदर से बिल्कुल ड्रेन्ड फील कर रहे हैं। कभी कभी ना इंसान को लगने लग जाता है कि रिश्ते में सब कुछ रुक सा गया है, रूटीन बन गया है। उन्हें लग रहा है कि अगर वो अभी आपसे बात करेंगे तो फिर से वही पुरानी बातें, वही शिकायतें, वही बहस होगी। और इस बोरिंग लूप से बचने के लिए ना उन्होंने अपना दिमाग ही बंद कर लिया है। लेकिन उनका ईगो है ना गाइस, देखो उनका प्यार तो सच्चा है आपके लिए, लेकिन उनका ईगो है, उनकी जिद है ना, इस वक्त इतनी ज्यादा है कि वो उस तोहफे को देखना ही नहीं चाहते जो यूनिवर्स ने उन्हें आपके रूप में दिया है। इस वक्त वो विक्टिम मोड में बहुत ज्यादा है। उन्हें लगता है कि सिर्फ वही सही है और उनके साथ ही गलत हुआ है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनका आपके बिना जो है ना गुजारा नहीं हो रहा है, लेकिन यही बात उनके अंदर ही अंदर उन्हें परेशान करती है। वो इस बात से डरते हैं कि उनका आपसे इतना गहरा अटैचमेंट उन्हें कमजोर बना रहा है। वो अपनी इस डिपेंडेंसी, मतलब जो निर्भरता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए आपसे दूर भाग रहे हैं। वो खुद को प्रूव करना चाहते हैं कि मैं उसके बिना जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, लेकिन ये उनको भी पता है पॉसिबल नहीं है। ये जो चल रहा है ना उनका ये नाटक, ये सिर्फ एक दिखावा है।
जब आप उन्हें याद करते हो ना या उनके लिए रोते हो, तो उन्हें उनके हार्ट में एक अजीब सी बेचैनी फील होती है। वो चाहकर भी आपको अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल नहीं पा रहे। आपकी याद उन्हें हर पल आ रही है, हर पल। वो उस याद को गुस्से से या डिस्ट्रैक्शन, जैसे दोस्तों के साथ घूमना, फ़ोन चलाना, काम में बिज़ी हो जाना, इसके पीछे छुपा रहे हैं। इस वक़्त ना आपका मन बेहद परेशान भी दिख रहा है मुझे। आप कंटिन्यूअसली उनका वेट कर रहे हो और आपके अंदर ही अंदर ना एक डर है कि क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या वो मुझे छोड़ देगी? आपकी ये जो परेशानी है और जो डर है, उन तक एक एनर्जी के रूप में पहुँच रही है। उन्हें सबकॉन्शियसली ना पता है कि आप वही हैं, उनका वेट कर रहे हो, लेकिन वो बेफ़िक्र वहीं बैठे हैं और कॉन्टैक्ट करने की कोई जल्दबाज़ी नहीं कर रहे आपसे। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एनर्जी कट करनी चाहिए। जब तक आप अपनी एनर्जी उन्हें देते रहोगे, उनके बारे में हर सेकंड, हर पल सोचते रहोगे, तो वो एकदम लेज़ी हो जाएँगे, कंफर्टेबल हो जाएँगे। जिस दिन आप उन्हें दिल से आज़ाद कर दोगे, सोचना बंद कर दोगे और ये फ़ील करोगे कि ठीक है, जब आना होगा आ जाएगा। अब मैं अपनी लाइफ़ जीऊँगी, अपनी लाइफ़ जीऊँगा। उस दिन ना उनका देखो आप क्या हश्र होता है। उन्हें ये एहसास होने दीजिए कि आपके बिना उनकी लाइफ़ कितनी सूनी है, खाली है। जब उन्हें आपकी तरफ से कोई एनर्जी, कोई मैसेज या कोई झलक नहीं मिलेगी ना, तब उनका ये जो मेंटल ब्लॉक है ना, वो खुलेगा। देखो आपके रिश्ते का ना मैं एक पैटर्न बताती हूँ, मुझे बताना कमेंट्स में ऐसा होता है या नहीं होता सच में। क्या होता है ना कि पहले सब अच्छा होता है, फिर कोई बात होती है या बिना बात के भी कभी-कभी आपके पार्टनर ना अचानक इमोशनल शेल में चले जाते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं और आप तड़पने लग जाते हो। आप इस साइलेंट ट्रीटमेंट से इतना डर जाते हो कि आप उन्हें ना मनाने के लिए हद पार कर देते हो। इस वजह से ना उनका ये बिहेवियर है, उनकी आदत बन गया है। उन्हें पता है कि उनका चुप रहना आपको कमज़ोर बना देता है और यही वजह है कि वो इस साइलेंट ट्रीटमेंट को एक हथियार की तरह यूज़ करते हैं। आपको लग रहा होगा कि यार, ये पर्सन तो मुझे अपनी ऑक्सीजन मानता है, अपनी ज़िंदगी मानता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाइज़ इसका एक अलग रूप भी है। आप दोनों के बीच में ना अनहेल्दी अटैचमेंट बन गई है, स्पेशली आपके तरफ से। जब कोई इंसान ये बोलने लग जाता है ना, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगी, मर जाऊँगा, तो प्यार नहीं है, वो एक ऑब्सेशन या डर होता है, ठीक है? आपके पार्टनर आपको पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपकी खुशी, आपका दुःख सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके एक मैसेज पे डिपेंड करता है। उनको पता है उनके कॉल पे, उनके मैसेज पे चीज़ें डिपेंड करती है। वो ना इस वक़्त आपको इमोशनल स्टार्वेशन मतलब प्यार के लिए तरसाना चाह रहे हैं, ताकि वो वापस आए, तो आप उनसे कोई सवाल-जवाब ना करें, बल्कि उन्हें सिर्फ़ वापस आने की खुशियाँ मनाएँ, पागल हो जाएँ उनके वापस आने की खुशी में, ओके? मुझे ना ऐसा लगता है गाइज़ कि आपको अपने आप को सवाल पूछना चाहिए कि आप ऐसे इंसान के लिए अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्यों खो रहे हो, जो सामने मौजूद प्यार की भी कदर नहीं कर सकता? यूनिवर्स इस वक़्त आपकी परीक्षा ले रहा है। यूनिवर्स देखना चाहता है, क्या आप अब भी उनके लिए एक टेक्स्ट के लिए कॉल के लिए तड़प रहे हो, रोते रहेंगे या आप उठकर खड़े होंगे और कहेंगे बहुत हुआ, अब मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पहले है। जब तक आप उनके सामने से एक ऑप्शन बनकर रहोगे, रोते रहोगे, जिसे वो जब चाहे छोड़ दे, जब चाहे अपना ले, तब तक वो आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे गाइज़। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो आप, ठीक है? वो आज किसी भी हाल में कॉन्टैक्ट करेंगे क्योंकि उनका ईगो, उनका कंट्रोल गेम इस वक़्त पीक पर है। इस फ़ोन को आप साइड में रखिए, उनका नोटिफ़िकेशन चेक करना बंद कीजिए। उन्हें ये मैसेज जाने दीजिए कि अगर तुम मेरे बिना जी सकते हो ना, तो मैं भी तुम्हारे बिना मर नहीं रही हूँ, ठीक है? या मर नहीं रहा हूँ। जिस दिन उन्हें ये सच दिखेगा ना, उनका ईगो मिट्टी में मिल जाएगा और वो दौड़ते हुए वापस आएँगे आपके पास। आप इस समय ना उनके प्यार के लिए इस कदर तरस रहे हो कि आपने अपनी ज़िंदगी के बाकी सारी जो चीज़ें हैं ना, जैसे करियर, फैमिली, खुशियाँ, दोस्त, खुद का सुकून, सब कुछ आपने इग्नोर ही कर दिया है यार। मतलब क्या आपने छोड़ ही दिया है क्या अपनी लाइफ़ को जीना? आपने उन्हें अपनी ज़िंदगी का भगवान बना दिया है। जब आप किसी इंसान को इतना ज़्यादा पावर देते हो ना
कि आपकी सास और आपकी हर खुशी उन पे डिपेंड करने लग जाए, तो यूनिवर्स उस इंसान को आपसे दूर कर देता है, ताकि आपको ये फ़ील हो कि आपका वजूद उनसे अलग है, आप अलग पर्सन हो, आपकी स्टोरी अलग है, बाकी चीज़ें भी है आपकी लाइफ़ में, ओके? देखो, तुम मेरी धड़कन हो, तुम्हारे बिना तो मैं मर जाऊँगा, जी नहीं सकता, ये सुनना बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन रियल लाइफ़ में ना ये एक भ्रम होता है, वहम होता है। अगर वो आपको सच में अपनी ज़िंदगी मानते हैं, तो कोई भी इंसान ना बिना अपनी ज़िंदगी के या बिना ऑक्सीजन के एक दिन भी जी नहीं सकता। वो आपके बिना कितने घंटे, कितने दिन, कितने हफ्तों तक चुप है। इसका मतलब है कि वो ऑक्सीजन के बिना भी जी रहे हैं, राइट? सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के आप दोनों ने ना ऑब्सेशन को या अटैचमेंट को प्यार बना लिया है। जब मन करता है और जब मन भरता है, आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले जाते हैं, आ जाते हैं और आप उनको अलाउ करते हो। ठीक है? तो ये एडिक्शन बन गया है एक तरीके का, प्यार की बीमारी इसको बोला जाता है। मुझे ना ऐसा लगता है कि आपको इस रिश्ते में अपनी सेल्फ वर्थ मतलब अपनी कदर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। आपने उन्हें मनाने में, उनका इंतज़ार करने में, अपनी आत्मा को ही थका दिया है, कैद कर दिया है लिटरली। जब तक आप उन्हें एहसास कराते रहोगे ना कि उनके बिना आप अधूरे हो, वो आपको हमेशा अधूरा ही छोड़ेंगे गाइज़, ये याद रखिए। जिस दिन आप उन्हें ये दिखा दोगे कि आप उनके बिना एक पूरी खुशहाल, बिंदास ज़िंदगी जी रहे हो, उस दिन कनेक्शन की पूरी एनर्जी पलट जाएगी, फ्लिप हो जाएगी। वो आज, कल या आने वाले कुछ दिनों तक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या किसी-किसी के लिए तो नहीं भी करेंगे। बट जब तक उनका ये ईगो है, वो पूरी तरह शांत नहीं हो जाता, आपको उनको चेज़ नहीं करना है। अब आपको एक डिसीज़न लेना होगा। क्या आप ज़िंदगी भर इसी तरह उनके एक मैसेज के लिए रोते रहोगे? या आप अपनी लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथ में लेके उसे खुलकर जियोगे? गाइज़ एक बात याद रखो, ज़िंदगी फिर से नहीं मिलने वाली है, ठीक है? तो आपको बस बार-बार उनका प्रोफ़ाइल चेक करना, स्टेटस चेक करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है? उन्हें लगने दीजिए कि आप उन्हें भूल चुके हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर उसको मैंने ऐसे दिखाया कि मैं उसको भूल गई हूँ, तो वो मुझे छोड़ के ही ना चला जाए, तो अभी कहाँ आपके पास है वो? सोचो इस बात को। तो कहीं न कहीं ना उन्हें लगने दो ये चीज़ें, और यही एकमात्र तरीका है उन्हें वापस लाने का और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने का भी, ठीक है? देखो, जैसे आपके लिए वो एडिक्शन है ना, उनके भी आप एडिक्शन हो। वो दिखाते नहीं है, ये बात अलग है। अ, पर इसका स्पिरिचुअली अगर हम देखें, तो मतलब ये है कि वो चाहे जितने भी गुस्सा दिखाए, दूर भागे, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है, मतलब उनका जो अवचेतन मन है ना, हर पल आपको ही ढूँढता रहता है। जब वो आपसे बात नहीं भी करते ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सुकून में होते हैं। उनके अंदर एक अजीब-सी बेचैनी, खालीपन रहता है, जिसे वो किसी और चीज़ से भर नहीं पाते। उनकी फीलिंग्स इतनी इंटेंस है ना आपके लिए, कि आपका ध्यान उनके दिमाग से 1 मिनट के लिए भी नहीं हटता है गाइज़, ट्रस्ट मी, 1 मिनट के लिए भी नहीं। उनकी सबसे इंटेंस फीलिंग डर है इस वक़्त। वो इस बात से डरते हैं कि उनका आप पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको पूरी तरह दिखा दी, तो आप उन्हें छोड़ देंगे या उन्हें हर्ट कर देंगे। उनकी फीलिंग्स इतनी गहरी है कि वो खुद उन भावनाओं को झेल नहीं पा रहे हैं। इसलिए खुद को स्ट्रॉन्ग, बेपरवाह दिखाने के लिए ना, वो कहीं न कहीं चुप है। गुस्से और साइलेंट ट्रीटमेंट का सहारा ले रहे हैं, बट ये नाटक है गाइज़। सिर्फ़ इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने अंदर के इस गहरे डर और दीवानेपन को छुपा सकें, कंट्रोल कर सकें। उनकी एक और इंटेंस फीलिंग ये भी है कि वो आपकी एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्गली फ़ील करते हैं। जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हैं या उनके लिए रोते हैं, तो उन्हें दूर बैठ के भी ना एक हेवीनेस फ़ील होने लग जाता है, घबराहट फ़ील होने लग जाती है। चाहकर भी इस साइकिक टेलीपैथिक कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स इंटेंस बहुत है, गहरी भी बहुत है, लेकिन इस वक़्त ये डिफेंसिव मोड में है, वो खुद को रोक रहे हैं, बचा रहे हैं। वो आपको प्यार तो करते हैं गाइज़, बहुत करते हैं, लेकिन इस वक़्त ना उनका ईगो, उनका डर, उनके प्यार से ज़्यादा बढ़ गया है, हावी हो गया है उस पे। इसलिए वो अपनी उस इंटेंस फीलिंग्स को दबा कर बैठे हुए हैं। अगर आप उनकी इस इंटेंस फीलिंग्स को देखना चाहते हैं ना, तो आपको अपना पीछे भागना, चेज़ करना, उन्हें याद करना बिल्कुल बंद करना होगा। जब उन्हें एनर्जी नहीं मिलेगी ना, तो उनका ये डर बढ़ेगा और उनकी वाली जो वही इंटेंस जो फीलिंग्स है ना, उन्हें आपसे कॉन्टैक्ट करने पे मजबूर कर देगी। लेकिन आप कर ही तो नहीं पाते हो, इतना समझाने के बाद भी कर देते हो मैसेज। देखो, उनके लिए आप सिर्फ़ एक पार्टनर नहीं हो, बल्कि उनकी आत्मा का एक हिस्सा बन चुके हो। वो चाहे जितना भी आपको इग्नोर करे,
उनका दिल हर पल ना आपके तरफ ही खिंच रहा होता है। जब वो आपसे दूर होते हैं तो उन्हें लगता है कि उनका सब कुछ छिन गया। ऊपर से चाहे वो जितनी मर्दानगी दिखाते हो, एटीट्यूड दिखाते हो, अंदर से ना उनका जो दिमाग है ना उनसे कहता है कि मत बात कर उससे। पर उनकी हर सांस ना आपको ही पुकारती है, आप ही का नाम लेती है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है गाइस आपके पार्टनर के, डोंट वरी। ये इंसान कहीं नहीं जाने वाला है। मैं जो देख पा रही हूँ, मैं जो फील कर पा रही हूँ ना, बहुत डीप है। उनके सबसे इंटेंस फीलिंग ये है कि वो आपके सामने ना पूरी तरह सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है? उन्हें लगता है कि आपके पास उन्हें तबाह करने की या उन्हें आबाद करने की भी पावर है। वो इस बात से डरते हैं कि अगर उन्होंने आपसे कह दिया है कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, मेरा ऑक्सीजन हो, तो आप उनका मज़ाक उड़ाएँगे या उन्हें हमेशा के लिए अपने ऊपर, मतलब वो अपने ऊपर आपका कंट्रोल नहीं चाहते, समझ रहे हो? उन्हें ये कॉन्टैक्ट ना करना, उनका गुस्सा, उनकी खामोशी, ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है, खुद को बचाने का तरीका। वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहते हैं, ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। ये बिल्कुल वैसा ही है, जैसे एक छोटा बच्चा गुस्से में अपनी सबसे प्यारी चीज़ को फेंक देता है, पर अंदर से ना उसे ही पाने के लिए तड़प उठता है। उनकी एक बहुत ही गहरी और इंटेंस फीलिंग ये भी है कि वो देखना चाहते हैं कि आप उनके बिना कितना तड़पते हो। उनका ईगो कब तक शांत नहीं होता, जब तक आप उनके सामने रो ना दें या उन्हें मनाने के लिए मिन्नतें ना करें। वो आपके प्यार का टेस्ट ले रहे हैं, ताकि उन्हें यकीन हो सके कि आप उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाएँगे। उनका प्यार और उनकी फीलिंग्स 100% रियल है, बेहद इंटेंस है, उसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन इस वक़्त उनका प्यार अनहेल्दी और टॉक्सिक रूप ले चुका है। वो आपको तड़पा कर ना खुद भी तड़प रहे हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि उनकी इंटेंस फीलिंग्स उन्हें आपके सामने झुकने पर मजबूर करे, तो आपको अपना इमोशनल जो सप्लाई है, मतलब उनको मनाना, चेज़ करना, उनके लिए रोना, बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जब उन्हें लगेगा ना कि उनकी ऑक्सीजन यानी आप सच में उनसे दूर जा रही है, तब उनका जो प्यार है ना, वो उसका जो पर्दा पड़ गया है ना प्यार पे, उसके चिथड़े-चिथड़े होकर उड़ जाएँगे और वो सब कुछ छोड़कर आपके पास भागे चले आएँगे। अगर आप बार-बार उनका ऑनलाइन स्टेटस देखते हो, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ देखते हो, लास्ट सीन देखते हो, वो आपको बंद करना पड़ेगा। जब आप उनका प्रोफ़ाइल देखते हो, तब आप उन्हें एनर्जी भेज रहे हो, याद रखो, जिससे उनको एक सुकून मिल जाता है, फिर वो बेफ़िक्र होके बैठ जाते हैं। उनका स्टेटस चेक ना करना उन्हें बेचैन करेगा। अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो, उन्होंने कोई स्टेटस डाला और आपने वो तो ओपन ही नहीं किया, चेक ही नहीं किया, तो सोचो उनके अंदर कितनी चुल मचेगी। आज रात ना या कल सुबह जब आप नहाएँगे, तो पानी में 1 चम्मच रॉक सॉल्ट या नॉर्मल नमक भी आप डाल सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है आपके ऊपर जो एनर्जी चढ़ गई है ना नेगेटिव, उनके उनके ऑब्सेशन की जो एनर्जी चढ़ गई है, थोड़ी कम करने के लिए आप ये चीज़ें करो, ठीक है? मेरे पास एक ऑयल मिलता है, सेल्फ हीलिंग ऑयल, मैं आपको दिखा भी देती हूँ। वेट अ मिनट। ये है सेल्फ हीलिंग ऑयल, ये आप यूज़ करो गाइज़, आपको बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपके अंदर बहुत जल्दी असर हो जाता है आपके पार्टनर के फीलिंग्स का या उनकी एनर्जी का, ठीक है? आज रात जैसे मैंने बोला कि कल सुबह जब नहाओगे तो सॉल्ट डाल के नहाओ। नमक आपके आसपास की सारी जो नेगेटिव एनर्जी है, ओवरथिंकिंग है और वो जो बेचैनी है ना उसको सोख लेगा। आपका बार-बार उनको फ़ोन चेक करने पर भी मजबूर नहीं करेगा, ठीक है? रात को सोते समय ना 5 मिनट आँखें बंद करके बैठना है आपको। ये सोचना है कि आपके दिल से एक चमकती हुई तार यानी कॉर्ड उनके दिल तक जा रही है। अपने दिमाग में एक इमेजिनरी कैंची, सिज़र्स लेनी है और उस तार को कट कर देना है और कहना है कि मैं अपनी एनर्जी वापस ले रही हूँ और तुम्हें तुम्हारे कर्म के साथ आज़ाद करती हूँ। इससे उन क्या होगा ना कि उन्हें अचानक आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा, वो सप्लाई कट हो जाएगी और उन्हें आपकी कमी का एहसास बहुत तेज़ी से होने लग जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर खुद आपसे कॉन्टैक्ट करे, तो ही आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है? और अगर आप सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो तो। दिल में जब भी उनकी याद आए ना आपको, फ़ोन फ़ोन नहीं उठाना है गाइज़। उसके जगह पे ना ज़ोर से या मन में आपको ये बोलना है, मैं किसी के मैसेज का ऑप्शन नहीं हूँ। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है। जो मेरा है,
वो मेरे पास दौड़ कर आएगा, ठीक है? आप ना एक सच्चे और गहरे इंसान हैं, इसलिए आप इतना तड़प रहे हो, लेकिन यूनिवर्स आपको कमज़ोर नहीं, मज़बूत बनाना चाहता है। इस वक़्त आपका साइलेंट ट्रीटमेंट साइलेंट रहना ही आपकी सबसे बड़ी जीत भी होगी और आपकी सबसे बड़ी ताकत भी होगी। अगर आपको लगता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है या कोई बाहर के लोग हैं जो बार-बार आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, थर्ड पार्टी स्पेल ऑयल आप यूज़ कर सकते हो, बहुत असरदार है, थर्ड पार्टी को रिमूव करने के लिए आपके रिलेशनशिप में से। आपका जब भी दिल करे कि फ़ोन उठाकर देख लूँ कि उसका कोई मैसेज आया है या नहीं, तो तुरंत अपना फ़ोन फ्लिप करके खुद से दूर रख लेना है। किसी दोस्त से बात कर लो, कोई गाना सुन लो, वॉक पे चले जाओ, फ़ोन छोड़ के। याद रखना है कि आपका 1 मिनट का कमज़ोर पड़ना, उस पर्सन का ईगो 10 दिन और ताकत मिलेगी उनके ईगो को। जैसे ही आप अगले 48 से 72 घंटों तक उन्हें कोई एनर्जी नहीं भेजोगे ना, ना कोई टेक्स्ट, ना कोई स्टेटस चेक करना, उन्हें सबकॉन्शियस माइंड में ना एक अजीब-सी छटपटाहट शुरू हो जाएगी और उनका जो ईगो है वो टूटने लगेगा क्योंकि उन्हें अब तक लग रहा था कि आप हमेशा उनके पीछे भागते रहोगे। जब उन्हें आपकी तरफ से पूरी साइलेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, शांति मिलेगी, खामोशी मिलेगी, तब उनका हार्ट बीट जो हार्ट चक्र है वो एक्टिवेट हो जाएगा। हर सुबह उठते ही ना सबसे पहले खुद से ये कहना है, मैं आज के दिन का जो टेस्ट है पास कर लूँगी। मेरी खुशी किसी के ऑनलाइन या ऑफ़लाइन होने पर डिपेंड नहीं करती है। और आपने खुद से ये वादा किया है और यूनिवर्स आपकी इस ताकत को अब टेस्ट कर रहे हैं। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ गाइज़ कि अगले 3 दिन आपको ये टेस्ट करनी है अपने साथ, ठीक है? पूरी तरह ये चीज़ आपको हील कर देगी और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ ऐसा है जो आपसे छुपाया जा रहा है या जिसे आप देख नहीं पा रहे हो। जैसे चाँद की रोशनी में सब कुछ धुंधला दिखता है ना, वैसे ही आपको इस रिश्ते का सच साफ नहीं दिख रहा है। वो आपसे बातें छुपा रहे हैं या अपनी रियल सिचुएशन नहीं बता रहे हैं। और ये मुझे ना आप मुझे बहुत बेचैनी दिख रही है आपके दिमाग में। मेबी आपको बुरे सपने आ रहे हैं या फिर कुछ डर है आपके मन में। आप इस वक़्त ना एक ऐसी फॉग में हो, धुंध में हो, जहाँ आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस बात पर भरोसा करें, किस पर नहीं करें। आपका इंट्यूशन मतलब आपकी जो अंतरात्मा है ना, आपको बार-बार इशारा दे रही है कि कुछ गलत है, कुछ गलत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो इंसान जिससे आपने प्यार किया था, वो अब पूरी तरह बदल चुका है या फिर उन्होंने शुरुआत में आपको अपना एक झूठा चेहरा दिखाया था। इस वक़्त ना वो आपके सामने एक मुखौटा पहनकर बैठे हैं। उनका आपके लिए जो नो कॉन्टैक्ट है ना सिचुएशन या जो खामोश हो जाना है, वो कोई आम गुस्सा नहीं है गाइज़, वो जानबूझकर मतलब डेलिब्रेटली आपके जज़्बातों के साथ खेल रहे हैं। उनकी बातें और उनके एक्शंस ना आपस में मेल नहीं खाते। जिस इंसान के लिए मुझे लगता है कि आप इतना तड़प रहे हो ना, वो इंसान इस वक़्त आपके साथ और इस रिश्ते के साथ बिल्कुल भी लॉयल या ऑनेस्ट नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है? वो इस वक़्त आपको एक झूठी उम्मीद या इल्यूज़न में रख रहा है। वो आपकी आदत, आपके अटैचमेंट का फ़ायदा उठा रहा है। यूनिवर्स पता है आपको क्या कहना चाहती है? यूनिवर्स आपको इस पिक्चर के ज़रिए क्लियर दिखा रही है कि वो गलत नहीं थी, ठीक है? जो आपको बेचैनी फ़ील हो रही थी, शक आ रहा था, डर फ़ील हो रहा था, वो गलत नहीं था। आपका दिल जानता है कि इस इंसान के बदले हुए रूप में अब वो पहले वाला प्यार नहीं बचा है, ठीक है? बट आप उस चीज़ को मेबी किसी वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। थोड़ा-सा मैं आपको बोलूँगी बच के रहो, आँखों पे पट्टी मत रखो, ठीक है? मेबी यूनिवर्स इसलिए भी नो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहा है ताकि आप बच सकें, आपको बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है? देखो गाइज़ मुझे पता है क्या लग रहा है, फीलिंग्स तो है इस बंदे के अंदर आपके लिए या बंदी जो भी है, लेकिन कुछ तो है गाइज़ दैट यू नीड टू नो, ओके? या तो ये जानबूझ के आपको परेशान कर रहे हैं, माइंड गेम्स खेल रहे हैं, कुछ तो ऐसा सीन लग रहा है मुझे, मतलब जो फ़ील कर रहे हैं वो दिखा नहीं रहे, जो दिखा रहे हैं वो फ़ील नहीं कर रहे, ठीक है? तो जो चीज़ें अभी मैंने आपको पूरी रीडिंग में बताई है उसको फ़ॉलो करो प्लीज़, ठीक है? या मेबी जो अभी मैंने बताया वो पास्ट में हो रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो फ़ेज़ अब ख़त्म हो रहा है। इस रिश्ते में जो भी दूरियाँ थी, गलतफ़हमियाँ आई थी, उनकी हीलिंग शुरू हो रही है या होने वाली है। यूनिवर्स इस रिश्ते को ना एक नया रास्ता दिखा रहा है। आपके पार्टनर का जो दिमाग खराब ब्लॉक था ना, वो धीरे-धीरे साफ़ हो रहा है।
न्यू बिगनिंग्स के साइंस मिल रहे हैं मुझे इस रीडिंग में। वो आपकी तरफ फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन फील करने लग गए हैं, फिर से बढ़ गई है उल्टा, मुझे लगता है उनकी अट्रैक्शन। वो जब भी आपके बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आपका हंसता हुआ चेहरा, आपकी पॉजिटिविटी याद आ रही है। उनका गुस्सा, खामोशी, चाहे जो भी हो, वो आपकी चमक से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकते गाइस। आप उनके लिए इस वक्त एक मैग्नेट की तरह हो, जो उन्हें अपने तरफ खींच रहा है। आपको ना गाइस, यूनिवर्स कह रहा है कि शांत रहो अभी, बिल्कुल ठीक है। यूनिवर्स पर भरोसा रखो। भगवान ना, भगवान पर छोड़ दो। अगर आप भगवान में मानते हो, भगवान पे सब छोड़ दो। आपको इस रिश्ते में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। मैंने जो आपको बोला वो सारी चीजें फॉलो करो। आपको बस अब रोना बंद करना है, अपनी क्यूट स्माइल को वापस लाना है, जिसके तरफ आपके पार्टनर खींचे चले आते हैं, ठीक है। देखो, उनके दिल में ना आपके लिए बहुत गहरा अटैचमेंट और खिंचाव है। वो आपसे दूर नहीं रह सकते ज्यादा दिन तक, लेकिन उनका बिहेवियर इस वक्त जिद्दी है, ईगोइस्टिक है, और कभी कभी धोखाधड़ी वाला भी हो जाता है, जैसे पास्ट में हुआ है। आपको कांटेक्ट जरूर करेंगे, आज नहीं पर आने वाले कुछ दिनों में उनका मैसेज कॉल जरूर आएगा। और अगर आज आया तो भी उसके भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे, लेकिन अगर नहीं आया तो कुछ दिनों में आ जाएगा, क्योंकि उनका आपके बिना गुजारा नहीं है। ओके, लेकिन वो तभी आएंगे जब उन्हें लगेगा कि उनका कंट्रोल आप पर से छूट रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको साफ इशारा दे रहा है कि अगर आप उनके कांटेक्ट ना करने पर रोते रहेंगे, उनका ऑनलाइन स्टेटस देखते रहोगे, तो आप उन्हें फेक और ईगोइस्टिक रूप को और ज्यादा बढ़ावा दोगे, ठीक है। उन्हें यह एहसास करवाइए कि आप कोई खिलौना नहीं हो जिसे वो जब चाहे इग्नोर करे, जब चाहे चले आए, याद करे ना करे। आपकी खुशी उन्हें एक मैसेज पर डिपेंड नहीं होनी चाहिए उनके, ठीक है। इस वक्त आपकी जो खामोशी है ही, वही आपका सबसे बड़ा जवाब होगा। जब आप उन्हें आपकी तरफ से कोई पूरी तरह से जीरो एनर्जी मिलेगी ना, तब उनका डर बढ़ेगा और वो अपनी फैसिनेशन के चक्कर में खुद आपके सामने झुक जाएंगे। तो ओवरऑल रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, हीलिंग जरूरी है। मैं आपको रेमेडी भी बता रही हूँ आपको क्या करवाना चाहिए। देखो, आपके रिश्ते में पैशन की कमी है, तो अभी 15 तारीख को मैं एक स्पेल कर रही हूँ, खास स्पेल कर रही हूँ, क्योंकि 15 तारीख को न्यू मून है। न्यू मून के दिन अगर आप कैंडल स्पेल करवाते हो तो उसका सबसे बड़ा फायदा होता है, अट्रैक्शन लौटता है, स्पार्क लौटता है रिश्ते में, वो पैशन फील होने लगता है आपके पार्टनर को आपके लिए, ठीक है। तो न्यू मून के दिन पे स्पेल करवाओ, और सेल्फ हीलिंग ऑयल यूज करो, ठीक है। और देखो, अभी ना रिश्ते की डोर आपके हाथ में होनी चाहिए, उनके हाथ में नहीं। तो आपको डेफिनेटली बस खुश रहना है, अपनी क्यूट सी स्माइल को वापस लाना है और खुद को मजबूत बना के रखना है। ओके, चलो लव लेटर रीड करते हैं। माय डियर लव, मैं जानता हूं कि इस वक्त हम दोनों के बीच जो खामोशी है वो तुम्हें बहुत तकलीफ दे रही है। तुम सोच रहे होंगे ना कि मैं इतना बेरहम कैसे हो गया, या मुझे तुम्हारी परवाह क्यों नहीं है। लेकिन सच बताऊं, इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसे मैं खुद भी नहीं संभाल पा रहा। मैं ऊपर से चाहे कितना भी गुस्सा दिखाऊं, चाहे जितना प्रिटेंड करूं कि मैं बिजी हूं या मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, पर सच तो ये है कि तुम मेरे दिमाग से एक पल के लिए भी नहीं निकल रहे हो। तुम मेरे लिए बिल्कुल ऑक्सीजन बन चुके हो। बाहर से सबके साथ हंसते हुए भी ना, अंदर से मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल, तुम्हारे बिना बिल्कुल खाली महसूस करता हूँ। कभी कभी मैं खुद अपने इस दीवानेपन से डर जाता हूँ। मुझे डर लगता है कि मैं तुम पर इतना डिपेंड हो चुका हूँ कि अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं बिखर जाऊंगा। इस डर और अपने झूठे ईगो की वजह से मैं कभी कभी एक मुखौटा पहन लेता हूँ, तुमसे दूर भागता हूँ और तुम्हें तरसाता हूँ। मुझे माफ कर देना अगर मेरी इस बचकानी जिद ने ना तुम्हारा दिल दुखाया। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, मुझे तुम्हारी वो प्यारी सी स्माइल याद आ जाती है, जो मुझे हर बार तुम्हारे तरफ खींचती है। तुम्हारे पास एक अजीब सा मैग्नेट है। मैं चाहे जितना दूर जाने की कोशिश करूं, मेरा दिल हमेशा
तुम्हारे पास ही आकर रुक जाता है। मैं अभी शायद अपने मेंटल ब्लॉकेजेस, उलझनों से लड़ रहा हूँ, इसलिए सामने आकर ये सब कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही मेरी। पर मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। बहुत जल्दी मैं अपने इस ईगो के मुखौटे को तोड़कर तुम्हारे पास वापस आऊंगा, क्योंकि तुम्हारे बिना ना मेरी हर एक हार्ट बीट अधूरी है। बस थोड़ा सा सब्र रखो और अपनी उस स्माइल को खोने मत देना। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा आई लव यू। गाइज, अब मैं एक प्रेयर बोल रही हूँ, आपको सुननी है, फील करनी है। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए। डियर डिवाइन, मेरे और मेरे पार्टनर के बीच इस वक्त जो भी खामोशी, गलतफहमियां, गुस्सा, ईगो, इसकी दीवार खड़ी है ना, मैं उस सभी नेगेटिव ऊर्जाओं को अभी इसी वक्त हमेशा के लिए रिलीज करती हूँ। हम दोनों के बीच का जो सच्चा प्यार है, जो सोल कनेक्शन है, उसे अपनी दिव्य रोशनी से दोबारा जोड़ दीजिए। उनके दिल में मेरे लिए जो भी डर है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, उन्हें शांत कीजिए और उन्हें सच्चाई देखने की ताकत दीजिए। हमारे रिश्ते में फिर से वही पुरानी खुशी, भरोसा, इज्जत और सच्चा प्यार लौट आए। मैं खुद को और उन्हें उनकी हर गलती के लिए दिल से माफ करती हूँ। हमारे बीच अब सिर्फ हीलिंग, सुकून और उनकी तरफ से एक सच्चा और स्वस्थ कांटेक्ट ही आगे बढ़े। सो गाइज, आपको ये रीडिंग कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलता अगली वीडियो में। बाय।